के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है गुजरात बुलेटिन में। शुरुआत होगी अहमदाबाद से, जहां एक कार शोरूम के जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही बात होगी अरावली के, जहां संस्कृत सप्ताह समारोह का भव्य शुभारंभ किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 16 पुलिस थाने इलाके के एक कार शोरूम के जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के खिलाफ 9.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। जनरल मैनेजर समीर शर्मा और असिस्टेंट मैनेजर चिराग दत्त कंपनी में पुरानी कारों की खरीद बिक्री वाले यू ट्रस्ट विभाग में काम करते हैं। ये दोनों लोग पुरानी कारों की खरीद बिक्री का काम करते हैं, जिसके लिए दोनों को कमीशन भी दिया जाता है। जब कंपनी ने ऑडिट किया तो खरीदी गई 53 कारों का हिसाब नहीं मिला। साथ ही यू ट्रस्ट के दस्तावेज में 15 कारों का जिक्र तो था, लेकिन उनका पैसा कंपनी में जमा नहीं किया गया। जब दोनों से कुल 68 कारों के बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों आरोपियों ने कंपनी की जानकारी के बिना इन कारों को दूसरे डीलरों और व्यक्तियों को बेच दिया था और 9.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। 16 पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने 9.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी समीर शर्मा और चिराग दत्त को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी खरीदવાનું કામ કરતો અને ત્યારબાદ આ ગાડીઓ તેમના સ્ટાફ બારોબાર ડીલરોને વેચતા હોય છે। તે અંગે તેઓએ ગાડીઓનો તેમનો સ્ટોક અને હિસાબ ચેક કરતા તેમાં કુલ 53 ગાડીઓની અછત જણાઈ આવેલ તથા અન્ય કસ્ટમરોની એવી ફરિયાદ આવેલી કે અમારે તમને ગાડીઓ આપેલ છે, પરંતુ આ શોરૂમમાં ચોપડે કોઈ એમની એન્ટ્રી બોલતી ના હોય, જેથી બીજી 15 ગાડી કે જે આ બંને કર્મચારીઓએ બારોબાર ડીલરોને વેચી નાખી હોય, એટલે ટોટલ 68 ગાડીઓની કુલ રૂપિયા 9 કરોડ 41 લાખ 9 કરોડ 71 લાખ ની 9 કરોડ 71 લાખ 43 હજારની ફરિયાદ નોંધાયેલ છે। જેમાં તેનો મેઇન આરોપી તરીકે સમીર શર્મા છે, જે જનરલ મેનેજર છે, તથા બીજા આરોપી તરીકે ચિરાગ દત્ત છે, જે આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર છે। આપણે શું કાર્યવાહી હાથ ધરી? હાલ આ બંને આરોપીને ગુનાના કામે ધરપકડ કરેલ છે, તેઓની પૂછપરછ ચાલુ છે। અચ્છા સર, આ બંને આરોપીઓની એમઓ શું હતી? કઈ રીતે ચીટિંગ કરતા હતા અને કઈ રીતે આ લોકોએ ઉચાપત કરી? આ બંને આરોપીઓ કોઈ પણ કસ્ટમર ત્યાં ગાડીઓ વેચવા માટે આવે તો તેઓની પાસેથી ગાડીઓની જે માર્કેટ વેલ્યુ હોય તેના કરતા ઊંચા ભાવે ગાડીઓનો ભાવ એમને ઓફર કરતા, જેથી કસ્ટમર તેમને ગાડીઓની સેલ વેચવા માટે સંમત થઈ જતા। ત્યારબાદ આ ગાડીઓ જે સેકન્ડ હેન્ડમાં એમને ખરીદી હોય તે ગાડીઓ કોઈ પણ ડીલરને સસ્તા ભાવે તાત્કાલિક પૈસાની જરૂરિયાત હોય, જેથી સસ્તા ભાવે ડીલરને ઓફર કરતા, જેથી ડીલર તેમને તાત્કાલિક પૈસા આપતા। જે પૈસા કસ્ટમર કંપનીમાં આ લોકો ડીજે ટોયોટામાં જે ડીલર પાસે પૈસા આવે તે કોઈ બીજી ગાડીઓના। गुजरात से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। भोपाल पुलिस थाना इलाके में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक कल्पेश टोडिया मूल रूप से राजेकट का निवासी था। वह 13 वर्षों से अहमदाबाद में स्टॉक ब्रोकर के रूप में कार्यरत था। कल्पेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ भोपाल में किराए के मकान में रह रहा था। गोलीबारी की घटना कल रात 8:45 पे हुई। 14 वर्षीय बेटी और पिता घर पर अकेले थे। मृतक से मिलने के लिए 2 व्यक्ति एक सफ़ेद कार लेकर आए थे। दोनों व्यक्तियों के नीचे आने के बाद गोलीबारी की आवाज़ आई। पहली मंजिल पर घटना घटने के बाद दोनों व्यक्ति भाग गए। बेटी ने अपनी मां को वीडियो कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी। मां घर आई और कल्पेश को 108 से सरस्वती अस्पताल ले गई। भोपाल पुलिस को रात 10 बजे गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस सरस्वती अस्पताल गई और डॉक्टर ने कल्पेश को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर को मृतक की जेब से चिट्ठी मिली है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में कार और दोनों व्यक्तियों की पहचान हो गई है। मामले में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल पुलिस थाने में जो कबीर एन्क्लेव के पास शिवालिक रो हाउस है, वहाँ पे रहने वाले कल्पेश टुडिया करके 41 ईयर्स ओल्ड, जो खुद बिजनेसमैन है, शेयर ब्रोकर है, उनकी मौत हुई है। मौत के बारे में पुलिस को जैसे ही पता चला तो पुलिस तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाके पता चला कि उनके हेड में हेड शॉट, एक फायर आर्म्स की इंजरी है और वो हेड शॉट की वजह से उनकी डेथ हुई है। जैसे ही ये पता चला तुरंत उनके घर जाके पुलिस ने जांच की तो ये जो कल्पेश टुडिया जी है वो और उनकी बेटी दोनों घर पे अकेले थे। उस दौरान ये फायर का जैसे ही आवाज़ आई तो उनकी बेटी तुरंत दौड़ के ऊपर गई। उस टाइम पे उसकी ये जो कल्पेश टुडिया है उनकी डेथ हो चुकी थी और बहुत सारा लोही खून जो था वो बह चुका था और वहाँ पे
बुलेट वगैरह पड़ा हुआ था। उनको तुरंत ही अपनी माँ को इस बारे में बताया और हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है और ये जो पूरी वारदात हुई है उसमें उनकी पॉकेट में से एक सुसाइड नोट मिली है और पुलिस को पता चलते ही उसमें अकस्मात मौत यानी एडी रजिस्टर करके आगे जांच शुरू है। अच्छा, जो वेपन है क्या वो मिला है या और जो बेटी है उसका क्या कहना है? 2 और भी लोग उस वक्त घर पे मौजूद थे। उनकी बेटी जो है उनका कहना है कि अराउंड 7 बजे के बाद 2 लोग उनको मिलने के लिए आए थे। फिर वो लोग ऊपर जाके अपने कमरे में जहाँ पे इनकी डेथ हुई है वो कमरे में वो 2 लोग के साथ उनके पापा बैठे हुए थे और उसके बाद वो तीनों नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद उनके पापा अकेले कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर कमरे में गए थे। उस दौरान ये आवाज़ आई है और वो दोनों लोग जैसे ये आवाज़ आई तो उन्होंने ऊपर जाके देखा कि ऐसा हुआ है। फिर वो वहाँ से निकल गए थे। वो जो 2 लोग आए थे उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। वो जिस कार से आए थे वो भी आइडेंटिफाई हो चुका है और उनकी बेटी और मदर दोनों वहाँ पे हॉस्पिटल में हाजिर थे। उनकी मदर की जाहिरात लेके पुलिस ने आगे तपास शुरू की है। वेपन मिला है या जो वेपन से फायरिंग हुआ है वो वेपन की जांच अभी शुरू है। वो वेपन अभी नहीं मिला है लेकिन जो पूरा इंसिडेंट है उसके बारे में फॉरेंसिक और डॉक्टर और साइंटिफिक टेक्निकल सभी एविडेंस के आधार पर पुलिस ने तपास शुरू की। जो बुलेट्स मिले उसके आधार पे कौन सा हथियार है? ये पिस्टल है, रिवॉल्वर है, क्या है? जो बुलेट मिली है उस आधार पे ये स्मॉल वेपन है, शॉर्ट रेंज, जिससे ये फायरिंग हुआ है और जो फायरिंग की रेंज है वो भी काफ़ी मतलब शॉर्ट रेंज से फायरिंग है। गुजरात से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अरावली जिले के मोडासा में संस्कृत सप्ताह समारोह के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा एक भव्य संस्कृत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गुजरात राज्य के संस्कृत सप्ताह के उद्देश्य को साकार करने और संस्कृत भाषा के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। इस यात्रा ने संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के गौरव को नई ऊंचाइयां प्रदान की, जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस गौरव यात्रा का मुख्य आकर्षण स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जिन्होंने ऋषि मुनियों का वेश धारण करके इसमें भाग लिया। बच्चों के इस अनूठे प्रयास ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और संस्कृत भाषा के सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत कर दिया। इस कार्यक्रम में अरावली जिला कलेक्टर उपस्थित थे और उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। अरावली से सीनियर संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।